दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े हड़कंप आ रहे हैं। कुछ भी सामने नया एकदम सा नया आ रहा है। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति इतनी अस्थिर हो गई है कि आगे क्या होगा यह बताया भी नहीं जा सकता। सुनने में आया है कि आजकल और कुछ धमाके होने जा रहे हैं। सुनने में यह भी आया है कि एनसीपी के शरद पवार गुट का एक बड़ा नेता जो प्रमुख है वह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ाए हुए है। सुनने में यह भी आया है कि वह नेता अपने बच्चे को अपने लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा में पहुंचाने की कोशिश में है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। सुनने में यह भी आया है कि कांग्रेस के और कोई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। इतनी और कोई घटनाएं होने वाली है कि पहले वाली घटनाएं कुछ भी नहीं थी ऐसे लगने लगा है। मतलब पहले एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर शिवसेना को साथ लेकर अपने साथ चले गए, बाद में अजीत पवार चले गए, सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। अब और एक नया विषय महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है और वो है कि हर एक गांव से कम 2 लोग लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 1000 गांव तो होते हैं, एक गांव से 2 मतलब 2000 तो प्रत्याशी होंगे। अब 2000 प्रत्याशी होंगे तो चुनाव लेना प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल का काम बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मतपत्रिका बनानी पड़ेगी और ये वोटिंग तो ईवीएम मशीन पर लिए ही नहीं जा सकते। कहां लगाएंगे, कितनी लगाएंगे ईवीएम मशीन, तो लिए ही नहीं जा सकते। तो वोटिंग बैलेट पेपर भी बहुत बड़ा बनेगा, जितना बड़ा बैलेट पेपर बनेगा उतनी काउंटिंग में तकलीफ होगी। अब ये सारी चीजें हो रही है, होने वाली है, महाराष्ट्र में सब कुछ होने वाला है। तो महाराष्ट्र के लोग, प्रशासन, व्यवस्था को यह ध्यान में रखना होगा कि यह सब होने वाला है। अब अटकलें ये लगाई जा रही थी, यह जो हर गांव से 2 प्रत्याशी वाला जो मामला चल रहा था, यह मामला शायद मराठा आरक्षण के साथ जोड़ा जा रहा था। मतलब अगर सरकार मराठाओं को आरक्षण नहीं देती है, दिया है, नहीं देती है क्यों बोल रहा है मुझे पता नहीं है, 10% आरक्षण महाराष्ट्र की सरकार ने मराठा समाज को दिया है। और सबसे अहम बात यह भी हुई है कि हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर या जो अभी भर्ती हो रही है उसके ऊपर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो अभी आरक्षण की लड़ाई प्रोसेस तो पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। फिर भी यह कहा जाता है कि आरक्षण नहीं दिया, सरकार ने दिया है, 10% दिया है। साथ में कुणबी के ओबीसी प्रमाण पत्र भी हजारों की संख्या में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उनको दिया गया, इशू किए गए, डिस्ट्रीब्यूट के नहीं, इशू किए गए हैं, हजारों की संख्या में इशू किए गए। तो लाखों की संख्या में तो ये ऑलरेडी ओबीसी का लाभ मिल रहा है और 10% मराठा आरक्षण का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ मराठा समाज के लिए बहुत सारे काम भी सरकार ने किए हैं। फिर भी यह बताया जा रहा है कि मराठा आरक्षण के लिए 2 लोग चुनाव लड़ने वाले हैं हर गांव से। जब यह मामला तुल पकड़ने लगा तो इस आंदोलन के प्रमुख कर्ता धर्ता मनोज जरांगे दुनिया के सामने आए और उन्होंने बोल दिया कि यह तो मैं नहीं चाहता हूं, यह मैंने ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं है, बस ये समाज चाहता है, लोग चाहते हैं, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। मनोज जरांगी जी ने तो इससे अपना पल्ला झाड़ दिया है, कह दिया है कि ये मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन सच बात क्या है? सच बात ये है, ये न समाज चाहता है, न मनोज जरांगे चाहते हैं, बस मनोज जरांगे और समाज के ऊपर डालकर यह तो काकाजी चाहते हैं, यह तो काकाश्री की इच्छा है। मराठी में, महाराष्ट्र में यह तो श्री की इच्छा, हीच तो श्रींची इच्छा, इस तरह की बातें हर बार कही जाती है। ये बातें जोड़ी जाती है महाराष्ट्र के अभिमान, स्वाभिमान छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। शिवाजी महाराज का यह कहना था, यह स्वराज्य होना चाहिए, यह तो प्रत्यक्ष भगवंत की इच्छा है और उसी की इच्छा को मैं फलद्रूप कर रहा हूं। भगवंत की इच्छा को शिवाजी महाराज अपनी मां को भगवान मानते थे, अपने भगवान की इच्छा को वो पूरा करने की कोशिश करते थे। अब ये चुनाव में अटकलें आए, यह तो काकाश्री की इच्छा है। क्यों है काकाश्री की इच्छा?
अगर चुनाव ठीक ढंग से ना हो, गड़बड़ी ना हो, तो काकाश्री को तो पता है चुनाव के रिजल्ट क्या आने वाले हैं, क्योंकि काकाश्री का भतीजा निकल चुका है, काकाश्री के हाथों से सारे खेल जा चुके हैं। तो यह चुनाव लड़ते वक्त अब हमें यश नहीं मिलने वाला है, यह काकाश्री को पूरी तरह से पता है। इसलिए दूसरों की ताकत को इकट्ठा करके वह एक धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब काकाश्री इस चुनाव में ही अटकलें पैदा करना चाहते हैं। चुनाव ही ना हो तो, चुनाव में धांधली हो तो, इसलिए काकाश्री चाहते हैं कि यह चुनाव चला जाए ऐसे मुद्दों पर जिनके ऊपर समाज में एक असंतोष की लहर दौड़ रही है, यह आ जाए। चुनाव में बड़े सारे व्यवधान उत्पन्न हो। कौन कर रहा है? जरांगे तो नहीं चाहते हैं, समाज तो नहीं चाहता है, लेकिन इतने सारे चुनाव में 1000 गांव मतलब 2000 लोग, 2000 लोगों के लिए चुनाव का डिपॉजिट भरना, बाकी सारी व्यवस्था करना, मतलब कुछ भी ना किया, सिर्फ नामांकन दाखिल कर दिया, अकेले जाकर अपने क्या बोलते हैं उसको, सूचक और अनुमोदक को लेकर जाके नामांकन भी दाखिल कर लिया। तो 3 लोग आना जाना, हर गांव से जिला कचहरी तक जाना पड़ता है, उसका खर्चा है, डिपॉजिट का खर्चा है, कम से कम एक आदमी रोज किया हुआ खर्चे का विवरण तहसील में जाके या कलेक्टर ऑफिस में जाकर देगा, उसका खर्चा है। तो एक आदमी को कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अब सोचिए, एक लोकसभा क्षेत्र में 2000 लोग अगर 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं डिपॉजिट के साथ, तो कितनी मोटी रकम खर्च होगी। और कौन करने वाला है? किसमें है इतनी हिम्मत? एक गांव के 2 लोग 1-1 लाख 2 लाख रुपए चुनाव के लिए खर्च कर सकते हैं क्या? हर 1 लाख रुपए चुनाव के लिए खर्च करने वाले एक गांव के 2 लोग है इतने सारे? क्या इसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है? क्या इसके कोई बड़ी निधि उसके लिए दे रहा है? यह सारी बातें साफ होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह जरांगे की इच्छा नहीं है। उन्होंने खुद कहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, उन्होंने खुद कहा है। और यह समाज के अंदर भी यह इच्छा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि यह तो सच में चुनाव व्यवधान हो, यह काकाश्री की इच्छा है। और कुछ व्यवधान आए, व्यवस्था के ऊपर बोझ पड़ा, व्यवस्था चरमरा उठी, तो इस व्यवस्था को अपयशी सिद्ध करने में काकाश्री यशस्वी हो जाएंगे। यह तो काकाश्री की इच्छा है कि चुनाव बहुत सारे लोग लड़े। आपको वीडियो कैसे पसंद आया या नहीं, ये जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।